गुरुपदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं बृन्दावनमनोहरम् गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमत शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना। कौन सा तिथि है आज? रघुनाथ दास जी के द्वारा दधिचूड़ा महोत्सव। कृपाम बुधैर्यः कुगृहान्धकूपात् उद्धृत्य भंग्या रघुनाथ दासम न्यस्य स्वरूपे विधते अंतरंगम श्री कृष्ण चैतन्यम अमुम प्रपद्ये। जिन्होंने अपनी कृपा रूपी डोरी से कृपा रूपी गुण से कृपा रूपी वचनामृत से कृपा रूपी दर्शन से वही रघुनाथ दास गोस्वामी जिन्होंने सोचते थे कि मैं इस घर रूपी गृह रूपी कुअंधकूप में पड़ा हुआ हूँ, बोलते हैं उन्हीं रघुनाथ दास गोस्वामी जी को केवल भंगिमा करके इंगित करने मात्र से जिनका उद्धार कर लिया और अपनी अंतरंग पार्षद के हाथों में जिन रघुनाथ दास गोस्वामी जी को समर्पण कर दिया, उन्हीं कलिजुग पावन अवतार पतित पावन कृपा के सागर सदृश श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में शरणागत होकर के कोटि कोटि नमन करते हैं। क्या होता है, रघुनाथ दास गोस्वामी जी को किस प्रकार नित्यानंद प्रभु जी का कृपा हुआ,
किस प्रकार श्रीमन महाप्रभु जी का कृपा हुआ। यद्यपि रघुनाथ दास गोस्वामी श्रीमन महाप्रभु जी के गुणों को श्रवण करके वे सब कुछ छोड़ छाड़ करके चले गए थे, लेकिन श्रीमन महाप्रभु जी ने उनको घर वापिस कर दिया। क्यों? क्योंकि जब तक नित्यानंद प्रभु का कृपा नहीं होगा तब तक मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए इंगित करके श्रीमन महाप्रभु जी ने रघुनाथ दास को आदेश दिया कि जाओ पहले नित्यानंद प्रभु के कृपा का अभिषिक्त होकर के फिर मेरे पास आओ। निताईर करुणा हवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे। नित्यानंद प्रभु के कृपा के बिना श्रीमन महाप्रभु जी के कृपा असंभव है। और जो श्रीमन महाप्रभु स्वयं ये ब्रज के रसिक शेखर और रसिक नागरी श्री श्री राधा कृष्ण जुगल के अभिन्न तनु है, उन्हीं को प्राप्त करना असंभव है। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को खबर मिला कि श्रीमन महाप्रभु जी शांतिपुर में वापिस आ गए हैं। इसलिए वे श्रीमन महाप्रभु जी के दर्शन करने के लिए शांतिपुर जाते हैं। लेकिन उस प्रथम दर्शन में ही श्रीमन महाप्रभु जी ने रघुनाथ दास को जो शिक्षा प्रदान किया, वास्तव में वो शिक्षा इस जगत के सभी भजन इच्छुक व्यक्तियों को धारण करना चाहिए। श्रीमन महाप्रभु जी ने क्या शिक्षा दिया कि श्रीमन महाप्रभु जी के शिक्षा के अनुसार रघुनाथ दास घर में वापिस आए और मरकट वैराग्य को छोड़ करके, जिस प्रकार गृहस्थ में विषयी लोग रहते हैं उसी मापी रहना, बाहर रूप से विषयी लोगों के जैसे व्यवहार करना, लेकिन अंतर में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम रखना। मरकट वैराग्य छाड़ी हईला विषयी प्राय। यद्यपि रघुनाथ दास गोस्वामी जमींदार के पुत्र, लेकिन विषय के प्रति इतना वैराग्य कि वे फटे फूटे कपड़े पहन के रहना, एकदम विरक्त भाव में रहना। श्रीमन महाप्रभु जी रघुनाथ दास के ऐसे स्वरूप को देख करके वे बोलते नहीं, अगर तुम इस प्रकार रहोगे तो तुम कभी भी घर छोड़ करके नहीं आ सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पिता तुम्हारे माता तुमको कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए अभी उन्हीं के मन के अनुसार, उन्हीं के खुशी के अनुसार तुम रहो। ये जो मरकट वैराग्य रूपी भाव है कि व्यक्ति गृहस्थ है लेकिन वैरागी का वेश धारण करके घूम रहा है, उसको बोलते हैं मरकट वैराग्य। लोगों के दृष्टिकोण में तो भैया विषय सज करके, भोगों के प्रति आसक्त हो करके, केवल बाहर से दिखाने के लिए, लेकिन अंतर में वैराग्य रख करके
केवल श्री राधा कृष्ण के चरणों में ही अपने चित्त को लगाना। रघुनाथ दास भीतर में वैराग्य है और बाहर में विषय व्यक्तियों जैसा उनका व्यवहार है, विषय व्यक्ति जैसा उनका कार्य है। तो रघुनाथ दास के ऐसे व्यवहार को देख करके उनके माता पिता तो बड़े खुशी हुए, बड़े आनंदित हुए। अच्छा हुआ इतनी वर्षों से श्री गौरांग महाप्रभु जी के गुणों को श्रवण करके हमारा पुत्र वैरागी भाव लेकर के, वैरागी वेश लेकर के विरक्त भाव में रहता था, लेकिन इस समाज में, इस गांव में हमको सुनना पड़ता था कि देखो जमींदार का बेटा है, कैसा फटाफटी कपड़े पहन के रहता है, कैसा विरक्त भाव से रहता है। अच्छा हुआ श्री गौरांग महाप्रभु जी का दर्शन करके आने के बाद इसके मन के भाव बदला। अब अच्छे कपड़े पहनता है, हैं, उसके पिता को भी राज कार्य में सहायता करता है। तो माता पिता देख करके बड़े खुशी हुए, लेकिन हृदय में भगवान कृष्ण के अलावा दूसरा किसी भी भाव का, किसी भी विषय का, किसी भी भोग का लेश मात्र भी चिंतन नहीं करना, लेश मात्र भी आवाहन नहीं करना। लेकिन बाहर से इस प्रकार से रहना कि लोग देख के बोलेंगे ठीक है अभी विषय कार्य कर रहा है, परिवार का काम कर रहा है। जब रघुनाथ दास गोस्वामी जी को पुनः संवाद मिला कि श्रीमन महाप्रभु जी मथुरा से लौट आए हैं, तब श्रीमन महाप्रभु जी के दर्शन करने के लिए जाने का प्रयास किया, बहुत प्रयास किया। उन्हीं दिनों वो जो सप्तग्राम था, 7 गांवों का जो चौधरी था, जो जमींदार था, जो मुसलमान था, वो सभी प्रजाओं से, 7 गांवों के प्रजाओं से कर संग्रह करके वे राजा को देता था। लेकिन वो जितना एकत्रित करता था उसमें से 3 भाग अपने पास रखता था, 1 भाग राजा को देता था। तो रघुनाथ दास के जो ताऊ है हिरण्य दास, उन्होंने सम्राट के पास जाकर के कुछ शर्त रखा और शर्त के अनुसार वे 7 गांव का स्थायी अधिकारी, स्थायी जमींदारी के रूप में अपना नाम लिखवा दिया। उससे तो वो जो मुसलमान चौधरी था, मुसलमान जमींदार था, वो तो भैया इनको दुश्मन समझने लगा। उसका तो ऐसा हालत हो गया पूछो मत। ये हिरण्यदास क्या करते थे, ये 1 साल में 20 लाख मुद्रा एकत्रित करते थे और उसमें से कर के रूप में वे राजा को 12 लाख मुद्रा देते थे और 8 लाख मुद्रा वे अपने पास रखते थे। इससे तो उनका जो प्रतिद्वंदी था मुसलमान चौधरी अधिकारी, उसको बड़े जलन होने लगा। वो तो इनको भी अपना प्रतिद्वंदी मानने लगा। उस मुस्लिम चौधरी ने क्या किया, उसने राजा के पास जाकर के कहा कि हिरण्यदास ने आपके साथ ऐसा ऐसा करता है। तब राजा ने उसके जो वजीर था, वजीर मतलब मुख्यमंत्री था, उसको उस चौधरी के पास उस सप्तग्राम में भेजा
अब वजीर आया है सुन करके, मुख्यमंत्री आया है सुन करके, हिरण्यदास वहाँ से भाग गया। घर में कोई नहीं मिला तो उस वजीर ने रघुनाथ दास को पकड़ लिया। अभी क्या होता है, प्रत्येक दिन वे मुस्लिम चौधरी रघुनाथ दास गोस्वामी जी को खूब खरी खटी सुनाता था, खूब तिरस्कार करता था और कहता था कि तुम्हारे पिता और तुम्हारे ताऊ ऐसा ऐसा मेरे साथ किया, इसलिए वे दोनों अभी कहाँ पर जाकर छुप गए हैं, तुम बता दो। यदि नहीं बताओगे तो तुमको ये जो वजीर है ये अनेक प्रकार के जतनाएँ देगा, तुमको जेल में डाल देगा, खूब पिटाई करेगा। बोलते जब ये चौधरी रघुनाथ दास को पिटने के लिए आता था, मारने की भावना से आता था, तो रघुनाथ दास जी को देख करके उसका मन परिवर्तित हो जाता था। इतना सुंदर सा उनका मुखमंडल, एकदम सरल स्वभाव और वैष्णव गुण से विभूषित हैं, देख करके वो चौधरी का फिर उनके ऊपर पिटाई करने का इच्छा नहीं होता था। देखो, यद्यपि रघुनाथ दास गोस्वामी ये कायस्थ कुल के थे, फिर भी मुस्लिम उनको पिटने के लिए भयभीत होता था। मुख से तो बहुत कुछ तर्जन गर्जन करता था, बहुत गालियां देता था, लेकिन मारने के लिए, पिटाई करने के लिए उसके हृदय में बड़े भय था। देखो, रघुनाथ दास गोस्वामी ये बड़े सम्माननीय, बड़े धनी व्यक्ति के पुत्र है, ना ही केवल पुत्र है, बड़े पंडित भी है। भले ही ब्राह्मणों के अनुगत्य में ये कायस्थ प्रधान वर्ण ही ये सब कार्य करते हैं। सत्ययुग से कायस्थगण ही राज कर्मचारी के रूप में अपना अपना क्षत्रियों के समान ही उनका सम्मान मिलते आया है। लेकिन देखो, रघुनाथ दास ने उस मुस्लिम चौधरी के हाथ से छूटने के लिए कुछ उपाय सोचा और उस म्लेच्छ के चरणों में विनती करते हुए रघुनाथ दास कहते हैं कि देखिए, मेरे पिता और मेरे ताऊ आपके दो भाई हैं, आप लोग भाई भाई हो, कभी लड़ते हो, कभी झगड़ते हो, फिर कभी आपस में मिल जाते हो। आप लोगों के लड़ाई झगड़ा का कोई ठीक ठिकाना नहीं है, क्योंकि मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ। अभी लड़ा, फिर 2-4 दिन फिर गले मिलते हो। लेकिन तुम भाई भाइयों के लड़ाई में मेरा क्या है? मैं जैसे अपने पिता का बालक हूँ, ऐसे ही उसी प्रकार मैं आपका भी बालक हूँ। इसलिए जिस प्रकार पुत्र पिता का पाल्य होता है, पिता पालक होता है, उसी प्रकार आप भी मेरे पाल्य हो और मैं आपका पाल्य हूँ, आप मेरे पालक हो। यदि पालक हो करके पाल्य को इस प्रकार दंडित करोगे तो ये तो शोभा नहीं देता है। और उस पर भी आप तो पंडित हो, विद्वान हो, सभी शास्त्रों को जानने वाले हो। आप जैसे जिंदा पीर व्यक्ति इस प्रकार का आचरण करोगे तो समाज में तो आपका दुर्नाम ही होगा। अभी रघुनाथ दास जी के मुख से ऐसे मधुर मधुर वचन को सुन करके वो जो म्लेच्छ था उसका हृदय नरम हो गया। वो रोने लगा, इतना रोआ कि उसके आंखों के आंसू से उसके पूरे दाढ़ी सब भीग गया, इतना रोआ। उस म्लेच्छ ने रघुनाथ दास को कहता है, ठीक है, आज से तुम मेरे पुत्र हो, मैं आज ही कोई ना कोई उपाय करके
वो जो मंत्री से, वजीर से तुमको इस जेल से छुड़ा दूंगा। उस म्लेच्छ ने वजीर के पास जा कर के किसी प्रकार से बातचीत करके रघुनाथ दास को वहाँ से जेल से छुड़ा करके उनके बहुत प्यार करने लगा। देखो, उस म्लेच्छ ने रघुनाथ दास को कहता है कि तुम्हारे जो ताऊ है ना हिरण्यदास, वो दुर्बुद्धि है। वो अकेले अकेले 8 लाख मुद्रा हजम कर लेता है, खा जाता है। अरे मेरा भी तो उसमें कुछ भाग है, कुछ तो मुझे भी दे दे। लेकिन मुझे कुछ नहीं दे करके वो अकेले ही सारी खा जाता है। तुम घर जाओ और तुम्हारे ताऊ से मुझे मिलवाओ, जैसे अच्छा होगा उस प्रकार सा बातचीत हम करते हैं। हाँ, ये दायित्व मैं तुमको सौंप रहा हूँ, तुम जाओ घर। अभी रघुनाथ दास अपने घर वापिस आ जाते हैं। उन्होंने अपने ताऊ को उस मुस्लिम चौधरी से मिलवाते हैं। तो देखो, इस प्रकार वे मुस्लिम चौधरी रघुनाथ दास गोस्वामी जी का रूप का दर्शन करके, उनके मुख के वाक्य को श्रवण करके, हैं, उसका वो इतना क्रूर व्यक्ति होने पर भी उसका मन परिवर्तन हो गया। कहते हैं ना, दर्शन है पवित्र करो यही तुम्हार गुण। वास्तव में वैष्णवों का दर्शन करने मात्र से ही मन पवित्र हो जाता है, मन निर्मल हो जाता है। और वे तो म्लेच्छ था, क्रूर स्वभाव का था। रघुनाथ दास को उनके पिता नहीं मिला तो उनके पुत्र को ला करके दंडित करने लग गया। ऐसे व्यक्ति भी रघुनाथ दास जी का दर्शन से, स्पर्शन से, उनके साथ आलापन से उसका कल्याण हो गया, शांत हो गया। इस प्रकार रघुनाथ दास जी का 1 वर्ष तो व्यतीत हो गया, लेकिन दूसरे वर्ष वे और घर में रहने का इच्छा नहीं करते। किसी ना किसी प्रकार वे घर से भागने का प्रयास करते। एक दिन तो रात को, मध्य रात्रि को उठ करके निकल पड़े। बहुत दूर चले गए थे। फिर किसी ना किसी प्रकार से उनके पिता उनको फिर पकड़ करके ले आया। बार बार घर से भागते और बार बार उनके पिता उनको पकड़ करके ले आते। एक ही पुत्र है, दोनों पिता का, उनके ताऊ का भी, उनके पिता का भी एक ही संतान है। एक दिन रघुनाथ दास के माता उनके पिता से कहता है कि हमारे पुत्र तो पागल हो गया है, और पागल को क्या करना चाहिए? बांध के रखना चाहिए। इसलिए आप इसको बांध के रखो। कितना दिन तक ये भागता रहेगा और कितना दिन तक आप वापिस लेकर के आते रहोगे, इसलिए इसको घर में बांध के रखो। अभी रघुनाथ दास के पिता कहते हैं बड़े दुखी होकर के कि हमारे घर में कोई कमी है, हैं? इंद्र के समान ऐश्वर्य है, और रघुनाथ का अप्सरा के जैसे स्त्री है, तो जिसके मन वो नहीं बांध सका तो क्या उसको रस्सी से बांध के रखा जा सकता है? वास्तव में जो जन्म देने वाला पिता होता है वो भी अपने पुत्र के प्रारब्ध को नहीं मिटा सकता। ऐसा प्रारब्ध क्या जानते हो? हैं? क्या है? पूर्व जन्म का, पहले जन्म का वही सब कर्म जो इस जन्म में फल देता है, उसको बोलते प्रारब्ध। जन्मदाता पिता भी उसको कभी नहीं टाल सकता है। अभी रघुनाथ दास पर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा हुई। भला श्री चैतन्य महाप्रभु जी के पीछे पागल होने वाला व्यक्ति को कौन घर में बांध के रख सकता है? हाँ? कोई रख सकता है? तब रघुनाथ दास गोस्वामी मन ही मन
सोच ही रहे थे कि किसी प्रकार से इस घर से निकला जाए बस। तो ऐसे ही खबर मिला कि नित्यानंद प्रभु पानीहाटी में आए हैं, इसलिए नित्यानंद प्रभु के दर्शन करने के लिए चल पड़े। रघुनाथ दास को पानीहाटी में श्री नित्यानंद प्रभु जी का दर्शन होता है और नित्यानंद प्रभु अकेले तो थे नहीं, उनके साथ उनकी पूरे मंडली थे, बहुत से वैष्णव थे, उनके सेवक लोग थे, सब वहाँ पर बैठ के संकीर्तन कर रहे थे। अब नित्यानंद प्रभु जी उस गंगा के तट पर, वो वृक्ष आज भी वो वृक्ष है, वो चबूतरा आज भी है, वहाँ चबूतरे बैठ करके ऐसा प्रतीत हो रहे थे जैसे कि साक्षात सूर्य उदित हो रहा है। इतना सुंदर रूप, इतना उनका प्रभाव था। अभी नित्यानंद प्रभु को चबूतरे के ऊपर बैठ करके और नीचे चारों तरफ उनके भक्तों को घिरे हुए बैठे हुए रघुनाथ दास देखते हैं। पहले बार नित्यानंद प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु का दर्शन करके उनके मन में, रघुनाथ दास जी के मन में इतना विस्मय हुआ, इतना आश्चर्य हुआ, उन्होंने दूर से ही नित्यानंद प्रभु को प्रणाम किया, पास में नहीं आया। जब श्रीमन महाप्रभु जी के पार्षद नित्यानंद प्रभु जी के सेवकों ने कहते हैं कि प्रभु देखो वो रघु आपको प्रणाम कर रहा है, नित्यानंद प्रभु देखते हैं इतना दूर से प्रणाम कर रहा है। तो नित्यानंद प्रभु ने उसको हाथ के इशारे पर अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, चोर तुम छिप छिप करके रहते हो, छिप छिप करके दूर से प्रणाम करते हो, तुम आओ और अभी मेरे से मिलो, पास में आओ। ऐसे करके उनके हाथ को खींच लेते हैं और कहते हैं कि आज मैं तुमको दंडित करूंगा। श्री नित्यानंद प्रभु रघुनाथ दास को अपने निकट बुला करके कहते हैं कि यहाँ बैठो। जैसे ही नित्यानंद प्रभु के चरणों के नीचे बैठे, नित्यानंद प्रभु ने अपने दोनों चरण उनके सिर पर रख देते हैं। आकर्षिया तार माथे धरिला चरण, इससे बड़ा कृपा क्या हो सकती। खींच करके लाया, दूर से प्रणाम किया, इशारे पे अपने पास बुलाया। जब पास आकर के हाथ जोड़ करके डर डर करके खड़े हैं, हाथ खींच करके कहते हैं, बेटा आज मैं तुझे दंडित करूंगा, बैठ यहाँ। जैसे ही रघुनाथ दास वहाँ बैठते हैं, अपने दोनों चरणों को लेकर के उनके माथे पर रख देते हैं। नित्यानंद प्रभु बड़े कौतुक स्वभाव के हैं, लेकिन उनके इस कुतूहल में, उनके इस कौतुकता में जो दया का वर्षण होता है, उसका वर्णन कौन कर सकता है। कौतुक करके ही तो जगाई माधाई के पास गए थे। हरिदास ठाकुर मना करते थे, मत जाओ, पत्थर मारेंगे ये लोग, गालियाँ देंगे। अरे देखते हैं, चलो ना। थोड़ा आगे जाते हैं, फिर हरिदास बाबू खींच के ले आते, नहीं जाना नहीं जाना, अरे मैं हूँ ना, चलो। बस कौतुक करके गए थे, कौतुक कौतुक में अपने माथे भंगा के आ गए और कौतुक कौतुक में उनका उद्धार भी कर दिया, कल्याण भी कर दिया। तो देखो रघुनाथ दास को कहते हैं, चोर तुम छिप कर रहते हो, मेरे पास नहीं आते हो, दूर दूर भागते रहते हो, लेकिन आज तो बेटा पकड़ा गया। तुम पकड़ा गया मतलब आज तुम्हारे ऊपर शासन होगा, दंडित करूंगा तुमको। क्या दंड? कि दधी चिड़ा भक्षण करा हो मोर गणे, कि मेरे साथ जितने भी गण आए हैं, ये सबको तुम दही और चिड़वा खिलाओ। अभी नित्यानंद प्रभु के
आदेश को सुन करके, वचन को सुन करके रघुनाथ दास के हृदय जो खिल गया, बड़े प्रसन्न हुए, बड़े आनंदित हुए। उसी समय रघुनाथ दास ने सेवकों को आदेश दिया कि जाओ, नगर में जितना दुकान है सब दुकानों से जितना भी दही चूड़ा का सामग्री है सब लेकर के आओ। सबका हिसाब बाद में देखा जाएगा, पहले सामान उठा के ले आओ। जाओ, जिस दुकान के पास जितना है सब उठा करके लेके आओ, हिसाब किताब बाद में कर लेंगे। अभी रघुनाथ दास ने दही, चिड़वा, दूध, मिठाई, चीनी, केला, ये सब सामग्री इतना मंगाया कि वो चबूतरा के चारों ओर भर गया। इतना सामान मंगाया। अभी महोत्सव होगा, महोत्सव का नाम सुन करके अगल बगल के गांव के जितने भी लोग थे, क्या ब्राह्मण, क्या वैश्य, क्या शूद्र, सब भागने लगे। महोत्सव होगा, दधी चूड़ा महोत्सव होगा। देखो क्यों इतना खबर फैल गया। बोलते उनके गांव में, उनके नगर में जितना दुकान का सामान तो आ गया, अगल बगल के गांव के दुकानदारों को भी बोल दिया कि भाई तुम वो लोग भी लेके सब सामान भेजो। इसलिए उन गांवों में भी खबर पहुंच गया कि दधी चूड़ा महोत्सव होने वाला है। तो सब लोगों ने उस महोत्सव में योगदान देने के लिए हजारों लोग एकत्रित हुए। पहले तो 200 से 400 उन्होंने मिट्टी का पात्र मंगाया, ठीक है, और 5-7 इतने बड़े बड़े मिट्टी का हंडी मंगाया हैं। एक हंडी इतना बड़ा होता है कि एक हंडी में अगर दही चूड़ा बनाया जाए तो कम से कम 500 लोग खाएंगे। इतना बड़ा बड़ा मिट्टी का हंडी होता है बंगाल में। तो ऐसे 7 हंडी मंगाया और नित्यानंद प्रभु ने उनके लिए अलग से छोटे छोटे हंडियाँ रख करके उनके सामने रखा। एक तरफ गर्म दूध से बना हुआ चिड़वा रखा और एक तरफ दही से बना हुआ चिड़वा रखा। किस प्रकार बनाते हैं? दही के साथ जो चिड़वा बनाया जाएगा उसको थोड़ा सा हल्का सा गर्म पानी में धो करके उसको ढक करके रख देते हैं, चीनी डाल करके। बाद में उसमें वो जो नरम हो जाता है, थोड़ा सा पानी उसका एकदम सूख जाता है, उसमें दही डालेंगे, आम डालेंगे, केला डालेंगे, संदेश डालेंगे, इलायची डालेंगे, ये सब। और जो दूध वाला चिड़वा है उसको पानी में नहीं भिगो के उसको दूध में भिगाते हैं। वो चूड़ा दूध को सोंग लेता है और उधर बड़े बड़े पात्र में दूध गर्म हो रहा है। दूध गर्म होते होते एकदम गाढ़ा हो जाता है, तो दूध का भिगा हुआ चिड़वा उस गाढ़ा दूध में डाला जाता है और फिर उसमें चीनी, घी, केला, एक चांपा केला होता है बंगाल में, देखा? छोटे छोटे केला हैं, बड़े प्रसिद्ध केला है वहाँ का। हाँ, उसको चांपा केला बोलते हैं। टेस्ट भी बड़े सुंदर होते हैं। तो वो दूध वाले चिड़वा में वो चांपा केला, चीनी, घी और कर्पूर मिलाया जाता है। हाँ हाँ, बोलते 20 ब्राह्मण बनाने में लगे हुए हैं। 20 ब्राह्मण चिड़वा को भिगोने में लगे हुए हैं। 20 ब्राह्मण केवल केला छीलने में लगे हुए हैं। 20 ब्राह्मण बोलते हैं संदेश मिलाने में लगे हुए हैं। ऐसा कितने बड़े बड़े हांडी है, इतना बड़ा बड़ा हांडी। अभी नित्यानंद प्रभु एकदम नया धोती पहन करके चबूतरे के ऊपर विराजमान है। सब कुछ जब बन गया तो ब्राह्मणों ने
इतने बड़े बड़े 7 हांडी में ला करके नित्यानंद प्रभु के सामने रख दिए। 3 हांडी में दही वाला चिड़ा और 4 हांडी में दूध वाला चिड़वा ला के रख दिया। बोलते श्री नित्यानंद प्रभु के संग में जो पार्षद थे, क्रमशः उनके ज्येष्ठता के ऊपर उनके अंतरंग भक्तों में से श्री रामदास, श्री सुंदरानंद, श्री दास गदाधर, श्री मुरारी, श्री कमलाकर, श्री सदाशिव, श्री पुरंदर, श्री धनंजय, श्री जगदीश, श्री परमेश्वर दास, श्री महेश, श्री गौरीदास और श्री होड़ कृष्णदास, उदाहरण दत्तम, ये सब मंडली बना करके चारों ओर नित्यानंद प्रभु को आविष्ट करके बैठे हैं। अभी चबूतरा इतना बड़ा है कि उस चबूतरा के ऊपर जो भक्त लोग बैठे हैं उनका गणना कौन कर सकता है। देखो, और उस सब की बात को सुनकर को तो भैया बड़े बड़े ब्राह्मण भट्टाचार्य लोग सब भागे भागे आ रहे हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने सब ब्राह्मणों को, विद्वानों को, भट्टाचार्यों को बड़े सम्मान किया, आदर करके सबको चबूतरा के ऊपर ही बैठाया। सबके सामने 2-2 मिट्टी का पात्र दिया। 2-2 मिट्टी का पात्र क्यों दिया? एक मिट्टी के पात्र में दूध वाला चिड़वा और एक में दही वाला चिड़वा परोसा गया। और बोलते चबूतरा के नीचे में चारों ओर मंडली बना करके जितने लोग बैठे थे वो भी इतना ज़्यादा थे कि उनका गणना करना भी मुश्किल है, इतना अधिक लोग थे। प्रत्येक व्यक्ति के सामने 2-2 मिट्टी का पात्र दिया गया और सबको इस प्रकार दूध वाला चिड़वा और दही वाला चिड़वा एक एक पात्र में परोसा गया। कुछ ब्राह्मणों को चबूतरा के ऊपर में जगह नहीं मिला तो उन्होंने वो मिट्टी के पात्र को लेकर के गंगा जी के किनारे में जा कर के बैठ गए हैं, और वहीं पर उनका प्रारंभ हुआ। नहीं, अभी तो परिवेशन हो रहा है। इतना अधिक लोग हो गए कि कुछ लोग तो गंगा के तट पे भी उनको जगह नहीं मिला तो गंगा के जल में जा कर के वो लोग खड़े होकर के दही चूड़ा लेने लगे। कोई चबूतरा के ऊपर, कोई चबूतरा के नीचे वाली जगह में, कोई गंगा के तट पर, कोई गंगा के जल में घुस करके लोग महोत्सव का आनंद लेने की तैयारी में है। और परिवेशन भी इतने ही लोग कर रहे हैं। उसी समय जब सब परिवेशन हो गया तो राघव पंडित जी वहाँ पहुँचते हैं और राघव पंडित जी वहाँ के दृश्य को देख करके बड़े विस्मित हो जाते हैं कि सैकड़ों लोग एकत्रित हो गए इतना जल्दी, और इतना जल्दी इतना सारी व्यवस्था। क्योंकि ये राघव पंडित नित्यानंद प्रभु को पहले ही निमंत्रण दिए थे कि प्रभु आज दोपहर का भोजन, दोपहर का निमंत्रण हमारे कुटिया में होगा, इसलिए वे बेचारे सुबह से लगे हुए हैं बहुत कुछ बनाने में। लेकिन यहाँ आकर के देखते हैं तो यहाँ नित्यानंद प्रभु तो और कुछ व्यवस्था करके बैठे हैं। राघव पंडित कहते हैं प्रभु आपका प्रसाद का व्यवस्था तो हमारे कुटिया में था, हाँ, लेकिन आप यहाँ पर ये सब क्या कर रहे हैं? नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि अभी दिन के टाइम में मैं यहीं पर ही भोजन कर लेता हूँ, लेकिन रात्रि का जो भोजन होगा वो तुम्हारे घर में होगा। रात्रि का भोजन तुम्हारे घर में करेंगे। क्यों? क्योंकि गोप जाति आमी
বহু গোপগণ সঙ্গে आमी सुख पाई यही पुलिन भोजन रंगे। क्योंकि हे तपन मिश्र, हे राघव पंडित, मैं गोप जाति का हूँ और मैं अकेले तो हूँ नहीं, मेरे साथ बहुत से गोप है और मुझे तो नदी के तट पर जो पुलिन भोजन है उसको करने में बड़े आनंद आता है। और जब वो सुजोग यहाँ मिला है गंगा जी के तट पर, इसको छोड़ के कैसे जा सकते हैं। राघव पंडित को भी वहाँ पर नित्यानंद प्रभु ने बिठा दिया और उनको भी 2 पात्र पकड़ा दिया और उनको भी 2 पात्रों में चुड़वा परिवेशन करा दिया गया। जब सभी भक्त के हाथ में 2-2 पात्रों में चुड़वा पहुँच गया, तब से नित्यानंद प्रभु ने ध्यान में श्रीमन महाप्रभु जी को वहाँ बुलाया। जैसे ही ध्यान में नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु जी का आवाहन करते हैं, श्री गौरांग महाप्रभु वहाँ प्रकट हो जाते हैं। बोलो पतित पावन श्री गौरांग महाप्रभु की जय हो, जय हो। अभी श्रीमन महाप्रभु जी को आया देख करके नित्यानंद प्रभु खड़े हो गए और जैसे ही नित्यानंद प्रभु खड़े हुए, सभी लोग खड़े हो गए हैं। अरे श्रीमन महाप्रभु जी अचानक कहाँ से प्रकट हो गए। लेकिन खड़े खड़े श्री नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, उनके सामने जो 7 पात्र था उनमें से एक एक ग्रास लेकर के वो श्रीमन महाप्रभु जी के मुख में देने लगे। श्रीमन महाप्रभु जी भी हंसते हंसते उन्हीं पात्रों से एक एक ग्रास लेकर के श्री नित्यानंद प्रभु के मुंह में देने लगे। इस प्रकार श्री नित्यानंद प्रभु प्रत्येक मंडली में भाग भाग करके जा करके श्रीमन महाप्रभु जी के प्रसाद सबको बांट रहे हैं। और वो जो आनंद का उत्सव है स्वयं देख रहे हैं और सभी को आनंदित कर रहे हैं। लेकिन श्री नित्यानंद प्रभु अचानक खड़े होकर के वो पात्र लेकर के क्यों पर घूमने लग गए, भ्रमण करने लग गए, उसको कोई नहीं जानता था। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु का इच्छा हुआ कि हम जो है ये मंडलियों में घूम घूम करके देखना चाहता है कि कैसा महोत्सव हो रहा है। इसलिए श्री नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु जी के साथ में वहाँ भ्रमण करने लगे, सारी मंडलियों में जितने लोगों को परिवेशन हुआ है। लेकिन सभी लोग देख रहे हैं कि अकेले नित्यानंद प्रभु भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ श्री चैतन्य महाप्रभु जी भी है। कोई कोई महाभाग्यशाली व्यक्ति है जिसको वहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु जी का दर्शन हुआ। तब से नित्यानंद प्रभु वापिस आकर के हंसते हंसते अपने आसन में विराजमान हो गए। 4 हांडियों में जो आतप चिड़ा होता है दादू, और वह चावल का चिड़ा अलग से होता है। आतप चावल का जो चिड़ा है उसको डाल करके उन्होंने अपने दाईं ओर उसको अलग से रख दिया और श्री नित्यानंद प्रभु वहाँ बैठ गए और श्रीमन महाप्रभु जी का आसन बिछाया। तब दोनों भाई चिड़वा आरोगने लगे, चिड़वा खाने लगे। अभी श्री चैतन्य महाप्रभु जी चिड़वा खा रहे हैं। इसको देख करके श्री नित्यानंद प्रभु बड़े आनंदित होते हैं और उस दृश्य को देख करके श्री नित्यानंद प्रभु बड़े भावावेश में आकर के वे सभी भक्तों के ऊपर कृपा वर्षण कर रहे हैं। तब श्री नित्यानंद प्रभु किस प्रकार का कृपा करते हैं, सभी जन समाज को आदेश देते हैं कि श्रीमन महाप्रभु जी ने भोजन कर लिया है
अभी उनके इस महाप्रसाद रूप दधी चूड़ा को सभी लोग बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से ग्रहण करो। लेकिन केवल ग्रहण करने से नहीं होगा, हरि हरि उच्चारण करना पड़ेगा, हरि हरि ध्वनि करना पड़ेगा। इतनी गंभीर और विशाल स्वर से उस पानीहाटी में गंगा जी के तट पर हरि हरि ध्वनि होने लगा कि वे हरि ध्वनि इस समस्त भुवन मंडल में गुंजायमान होने लगा। सभी वैष्णव जम हरि हरि बोलते हुए भजन कर रहे हैं और सभी को क्या स्मरण आया है, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपनी सखाओं के द्वारा परिवेष्टित होकर के जमुना के पुलिन में पुलिन भोजन करते हैं, वही दृश्य सबके चित्त में स्मरण हो आया। वास्तव में श्री नित्यानंद प्रभु, श्री गौरांग महाप्रभु बड़े ही कृपालु है, बड़े ही उदार है कि रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा प्रदत्त वे चिड़वा को उन्होंने अंगीकार किया। ये रघुनाथ दास गोस्वामी जी का बड़ा ही सौभाग्य था कि साक्षात रूप से वहाँ पर श्रीमन महाप्रभु जी प्रकट होकर के उनके इस सेवा को ग्रहण किया, अंगीकार किया। उन श्री नित्यानंद प्रभु के प्रभाव को, उन श्री नित्यानंद प्रभु के कृपा को कौन जान सकता है, कौन व्याख्यान कर सकता है, जिन्होंने ध्यान में ही श्री चैतन्य महाप्रभु जी को वहाँ प्रकट कराया और वहाँ गंगा जी के किनारे में पुलिन भोजन भी करवाया। इनके प्रभाव को कौन जान सकता है, कौन बखान कर सकता है। अभी नित्यानंद प्रभु जी के जो पार्षद थे रामदास और जितने गोप थे, ये तो उस दृश्य को देख करके प्रेम में आविष्ट हो गए और उन्होंने उस गंगा जी के किनारे को वे जमुना जी का पुलिन समझा। और तो भैया जिस प्रकार से जमुना पुलिन में नंद नंदन श्री कृष्ण के सखाए अनेक प्रकार के कुतूहल करके एक दूसरे के भोजन लेकर के आनंदित होते हैं, श्री नित्यानंद प्रभु जी के इन सब पार्षदों ने उसी पुलिन भोजन का स्मरण करते हुए उसी गोप के भाव के आवेश में उस प्रकार का हुड़दंग मचाने लगे, वहाँ पर मतलब आनंद करने लगे। अभी महोत्सव हो रहा है, महोत्सव के बाद को सुन करके गांव के जो पंसारी लोग हैं, जिन जिन गांव से तो आ गया था, माल आ गया था, अब दूर दराज गांव के जो पंसारी लोग, पंसारी मतलब जो दुकानदार है, वे अपने अपने सामान वहाँ बेचने के लिए आ गए। जितने सामान था अपने दुकानों का वो सब लेकर के वहाँ बेचने के लिए आ गए। बोलते उस पंसारी लोगों ने जितना भी द्रव्य लाया था, रघुनाथ दास ने उन सब द्रव्यों के मूल्य स्थिर कर लिया, सब कुछ उन्हीं से खरीद लिया और वहीं बना करके उन्हीं को ही सब कुछ परोस दिया, उन्हीं को ही सारी वस्तुएं खिला दिया। देखो कुछ लोग कौतुक देखने के लिए आए थे, अरे चलो देखते हैं क्या होता है। जो लोग कौतुक देखने के लिए आए थे, बोलते वो लोग भी पेट भर करके खा के गए, उनको भी भोजन कराया गया। अभी से नित्यानंद प्रभु का भोजन करने के बाद उन्होंने आचमन किया और जो 4 हांडी में भोजन को श्री महाप्रभु जी के ग्रहण किया हुआ भोजन, जिसको श्री नित्यानंद प्रभु ने दाईं ओर रख दिया था, वो 4 पात्र का जो प्रसाद है उन्होंने श्री रघुनाथ दास को दे दिया। दूसरे हांडियों में जितना भी चिड़वा बचा था,
वहाँ के जो परिवेशनकारी ब्राह्मण है, कौन सी प्रसाद, जिसको श्रीमन नित्यानंद प्रभु और श्रीमन महाप्रभु जी ने ग्रहण किया था, वे बाकी 3 हांडी के प्रसाद को लेकर के वहाँ के ब्राह्मणों ने सबको थोड़ा 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 बांट दिया। पहले प्रसाद किसके लिए दे रखा था? रघुनाथ दास के लिए रखा था। उसके बाद बाकी प्रसाद लेकर के महाप्रभु जी का मुख स्वर से प्रसाद सबको बांट दिया। अभी ब्राह्मण ने पुष्पमाला ला करके श्री नित्यानंद प्रभु के गले में पहनाया, चंदन लगाया, प्रभु के समस्त अंगों में चंदन का लेपन किया। नित्यानंद प्रभु के एक सेवक तांबुल ला करके नित्यानंद प्रभु को दिया। नित्यानंद प्रभु ने मुस्कुराते हुए वे तांबुल चबाया और जितना भी माला, चंदन, तांबुल बचा हुआ था, नित्यानंद प्रभु स्वयं अपने हाथों से सभी भक्तों में बांट दिया। श्री रघुनाथ दास श्रीमन महाप्रभु जी के उस उच्छिष्ट प्रसाद को प्राप्त करके बड़े आनंदित हुए। उन्होंने अपने साथियों के साथ, अपने संगियों के साथ मिल करके बांट करके उस प्रसाद को पाया। इस प्रकार श्री नित्यानंद प्रभु के बिहार स्थली पानीहाटी गंगा का पुलिन में जो दधिचड़ा महोत्सव हुआ था, आज भी वे दधिचड़ा महोत्सव के नाम से उस स्थान प्रसिद्ध है। आज भी हजारों के संख्या में गौड़ीय वैष्णवजन उस स्थान में जा कर के इस उत्सव को जिस प्रकार उसी समय हुआ था, उसी समय के वे दृश्य को अपने हृदय में स्मरण करके, संजो करके वहाँ से वापिस आते हैं। इसलिए जब भी सौभाग्य मिले, पानीहाटी स्थित दधिचूड़ा महोत्सव के जो स्थली है, जिस वृक्ष के नीचे, जिस चबूतरा में श्री नित्यानंद प्रभु विराजमान होकर के लीला किए थे, उस स्थान का दर्शन करके आना चाहिए, स्पर्शन करके आना चाहिए। वास्तव में इस लीला के द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु जी हम लोगों को क्या शिक्षा देते हैं कि नित्यानंद प्रभु ये गुरु तत्व है। इसलिए गुरु के बिना, गुरु तत्व के शरणागत हुए बिना जिस प्रकार भगवत तत्व का ज्ञान नहीं होता, भगवत तत्व की अनुभव नहीं होता, इसलिए गुरु तत्व सदृश श्री नित्यानंद प्रभु के कृपा जब तक वर्षण नहीं होगा, तब तक उनके हृदय के अधीन श्री गौरांग महाप्रभु जी का दर्शन करना असंभव है। इस प्रकार आज दधिचूड़ा महोत्सव है। सभी गौड़ीय वैष्णव जनों ने बड़े सुंदर रूप से अपने अपने ठाकुर के लिए दधिचूड़ा बनाते हैं। हम लोगों ने भी सुबह बनाया था, ठाकुर जी को खूब भोग लगाया, सभी भक्तों ने प्रसाद पाया। इसलिए आज क्या है, बोलो दधिचूड़ा महामहोत्सव की गौर प्रेमानंदे हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो